दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 5 राज्यों के अंदर चुनावी नगाड़ा बज गया है, यानी कि 3 हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एक दक्षिण का राज्य तेलंगाना और एक पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम। इन 5 राज्यों के अंदर चुनावी नगाड़ा बज चुका है और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। जो त्योहारों का सीजन चलेगा और उसी दौरान मान लीजिए कि वोटों का सीजन आ जाएगा, यानी कि त्योहारों के सीजन के साथ साथ मतदान का, वोटों का, चुनाव का सीजन चलेगा। और इस चुनाव के साथ में जहां त्यौहार की खुशी बढ़ेगी, वहीं एक तरफ तो प्रत्याशियों का बजट बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ नेताओं की वाट लग जाएगी। सोचेंगे क्यों? मैं जिस मुद्दे को आपके साथ लेकर हूं वो मुख्य है कि क्या चुनाव आयोग ने ये चुनाव की तारीखें घोषित कर प्रधानमंत्री मोदी जी की फिरकी ले ली है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों, इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित की हैं वो हैं 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर। यानी कि इन 4 तारीखों के अंदर इन 5 राज्यों में चुनाव हो जाएगा। 2 चरण में चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, 1 चरण में चुनाव होना है राजस्थान में, 1 में होना है मध्य प्रदेश में, 1 चरण में होना है मिजोरम में। सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान में चुनाव होना है 23 नवंबर को और 23 नवंबर को हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। देवोत्थान एकादशी है उस दिन की। और देवोत्थान एकादशी को, देव उठनी एकादशी को, जिसके कई नामों से जाना जाता है, खासकर उत्तर भारत के अंदर और खासकर सनातन संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। तमाम साए होते हैं उस दिन, देव उठनी एकादशी के दिन। देवोत्थान एकादशी का मतलब होता है कि 4 महीने के विश्राम के बाद देवता उठते हैं और जब देवता उठते हैं तो दिवाली सी मनाई जाती है, तमाम खुशियां होती हैं, अबूझ सहा होता है और उस दिन उनकी भी शादियां, उनकी भी लग्न पड़ी जाती हैं जिनके लिए कोई सहा नहीं निकला था। और मान लिया जाए कि हिंदुस्तान के अंदर और खासकर हमारे जो उत्तर भारत के राज्य हैं, इनके अंदर जो शादी विवाह होता है ये भी एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। अब अगर 3 उत्सव एक साथ हो गए, त्योहारों का उत्सव, चुनाव का उत्सव और उसके साथ में शादी ब्याह का उत्सव, तो आखिर लोग कहीं वोट डालने कम तो नहीं जाएंगे। और अगर कहीं लोग वोट डालने कम गए तो देखना ये होगा कि वो मतदाता कौन सा है जो इस सबसे प्रभावित होगा। आपसे बात मैंने राजस्थान की शुरू की थी कि राजस्थान के अंदर जो मतदान होना है वो 23 नवंबर को होना है। उस दिन देव उठनी एकादशी है, देवोत्थान एकादशी है। और उस समय का मान लिया जाए कि अबूझ सहा है। मैंने आपको ये भी बताया, शादी विवाह और तमाम मांगलिक कार्यक्रम उस दिन होते हैं। और जब आदमी मांगलिक कार्यक्रमों में होता है, भले ही चुनाव आयोग लाख अपील करता रहे कि पहले मतदान और बाद में कोई और काम, लेकिन जिनके घर में शादी होती हैं, आप मान लिया जाए कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उस स्थिति में भी वोट डालने जाएं। आपने देखा होगा अखबारों के अंदर फ़ोटो छपते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया और मीडिया पर लोग फ़ोटो डालते हैं कि शादी की मेहंदी लगने से पहले मतदान करने पहुँचे। आप देखते होंगे कि घोड़ी पर बैठने से पहले मतदान करने पहुँचे। लेकिन सच ये है कि आखिर कितना परसेंटेज है वो, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं वो कि जो इन तमाम मांगलिक रस्मों को छोड़कर पहले मतदान करने जाते हैं। फ़ोटो डालने के लिए अच्छा है, दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो सच है, वो ये है कि लोग अपने मांगलिक कार्यक्रमों पर कभी भी किसी और चीज़ को हावी नहीं होने देते। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 नवंबर को जो देवोत्थान एकादशी होगी, जब उसके अंदर एक सहा होता है, जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, वो खासकर जो उच्च वर्ग के लोग हैं सनातन धर्म के अंदर, हिंदू के अंदर, मान लिया जाए कि अग्रवाल हैं, पंजाबी हैं, वैश्य हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, जो अगड़ी जातियों के लोग हैं, इसके अंदर खासकर इन सबको ज़्यादा माना जाता है। और मान लीजिए कि ये सभी जो मतदाता हैं ये बीजेपी के मतदाता हैं। राजपूत मतदाता भारतीय जनता पार्टी का मतदाता माना जा रहा है, अग्रवाल मतदाता को माना जाता है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट देता है, पंजाबी मतदाता को माना जाता है कि वो बीजेपी की फेवर करता है। यानी कि जो शहरी मतदाता है वही तमाम इन सबको, जो एकादशी का और त्योहारों का उत्सव होता है, वो इनको ज़्यादा मानता है। और इन्हीं शहरी मतदाताओं के अंदर और उच्च वर्ण के, यानी कि जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के अंदर ही इस प्रकार के आयोजन ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के अंदर दिखावे वाली शादियाँ ज़्यादा होती हैं।
तो अगर पहले ही कहीं माना जाता है कि शहरी मतदाता मतदान का प्रतिशत कम रखता है, लेकिन जब एक ऊपर से एक मांगलिक उत्सव होंगे, त्यौहार होंगे और एक इतना बड़ा पर्व होगा कि जिसके लिए आदमी कई महीनों तक इंतज़ार करता है, तो क्या उस समय लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे या फिर अपने मांगलिक कार्यक्रमों को? मोदी जी भी खूब अपील करेंगे लोगों से कि बाद में और कोई काम करें, पहले मतदान करें, लेकिन उस सब अपील का लोगों पर कितना असर पड़ेगा देखना ये भी होगा। मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो दूसरी बात आपसे बताई कि एक तरफ त्योहारों का सीज़न चलेगा और दूसरी तरफ वोटों का सीज़न चलेगा, चुनाव का सीज़न चलेगा। 14 नवंबर की दीपावली है और दीपावली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में बड़े पर्व होते हैं। 17 नवंबर का मतदान है मध्य प्रदेश के अंदर और 16 तारीख का होगा भैया दूज। यानी कि मान लिया जाए कि 17 तारीख को भी मतदान के लिए उन सब त्योहारों के सीज़न के चलते वो कहीं प्रभावित हो सकता है। 12, 13, 14, 15 और 16 ये 5 दिन तो महापर्व के होंगे, जबकि छोटी दीपावली से लेकर के और भैया दूज तक ये सारे पर्व मनाए जाएंगे। और उस त्यौहार के दौरान में लोगों का रुझान कितना रहेगा चुनाव की तरफ, लोग कितना चुनाव की तरफ देख पाएंगे। और जब त्योहारी सीजन में व्यस्त होंगे, बाज़ारों के अंदर काम धंधे होंगे, या तो काम धंधे और व्यापार प्रभावित होगा या फिर चुनाव प्रभावित होगा। आप ये सोच सकते हैं कि जब चुनाव का समय हैगा, चुनाव तभी तो घोषित किया जाएगा। ये बात भी ठीक है कि जब चुनाव का समय होगा तभी चुनाव घोषित किया जाएगा, लेकिन कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि जहां जनवरी तक चुनाव की मीटिंग हो सकती थी। क्या सरकार ऐसा चाहती थी, केंद्र सरकार, की चुनाव जल्दी घोषित हो जाए? क्या कहीं कुछ इस प्रकार का बीजेपी नेतृत्व को ऐसा कुछ दिख रहा था कि चुनाव जितना लेट हो रहा है उतनी दिक्कत हो सकती है? इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं कि एक तो मैंने आपको कहा कि क्या चुनाव आयोग ने मोदी की फिरकी ले ली और क्या फिर चुनाव आयोग ने सरकार के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम किया होगा। देखिए, ये तो बहुत समय से चल रहा है कि भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इन सब पर विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। इन तमाम सब पर विपक्ष के लोगों के साथ साथ एक सोशल मीडिया का बड़ा ग्रुप एक आरोप लगाता है कि ये सब सरकार के साथ मिले हुए होते हैं। और चाहे सरकार कोई भी रही हो, चाहे आज की सरकार है या पहले की सरकार है, आरोप तो लगते ही रहे हैं ये। और आज जब चुनाव घोषित हो रहा है, जब इन 5 राज्यों का चुनाव घोषित हुआ और उस चुनाव के अंदर खासकर जो तारीखें निकली, उसको देखकर भी कहीं ना कहीं अचंभा जरूर हुआ कि आखिर इन त्योहारी सीजन के अंदर और एक ऐसा पर्व जिसको सनातन संस्कृति में ज़्यादा माना जाता है, उस दिन चुनाव क्यों घोषित हुआ। मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के लिए 17 तारीख को चुनाव घोषित हुआ है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बताएं कि जो राजस्थान का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। माना तो ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस बीजेपी पर भारी है और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि जहां बीजेपी आगे रह सकती है। और राजस्थान वो राज्य है कि जो चुनाव जीतने के लिए दोनों पार्टियों को पूरा जोर लगाना होगा। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी परेशानियां भी हैं। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के लिए रानी परेशानी बन सकती है, तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी है, जो आज तक चलता रहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, क्या वो चुनाव में नहीं चलेगा, उनके लिए भी परेशानी है। लेकिन इन सब के बीच में एक त्योहारी सीजन के दिन मतदान आना, वो भी दोनों पार्टियों के लिए परेशानी का कारण है। वो चुनाव को कितना प्रभावित करेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन ये जरूर है कि उस सीजन में जो पूरी तरह से खासकर हिंदू और सनातन संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा महापर्व माने जाते हैं, और उस महापर्वों के दौरान में मतदान होना कहीं ना कहीं प्रभावित तो जरूर करेगा। उसका कितना असर रहेगा ये समय की बातें हैं। दूसरी बात आपसे एक और बताएं कि जब चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले दीपावली के जैसा पर्व है। दीपावली का पर्व वो है जहां खासकर राजस्थान जैसे राज्य के अंदर सीतारामी कहा जाता है उसको, कि लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, उपहार ज़्यादा दिए जाते हैं। और जब चुनाव आ गया तो ऐसे में चुनाव के अंदर क्या मिठाई के डिब्बों की सौगात बढ़ नहीं जाएगी? ये प्रत्याशियों के लिए खर्च भी बढ़ सकता है और दूसरी बात प्रत्याशियों के लिए एक आराम का, चैन का, सुकून की बात भी हो सकती है, क्योंकि जो उपहार त्यौहार के नाम पर दिया जाता है वो आचार संहिता में आएगा या नहीं आएगा ये तो बाद की बातें हैं। चुनाव आयोग उस समय क्या नए निर्देश जारी करता है उसके लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो चुनावी सीजन को त्योहारी सीजन प्रभावित कर सकता है। खासकर परेशानी बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो उसका मतदाता माना जाता है वो मतदाता माना जाता है कि स्वर्ण वर्ग का मतदाता बीजेपी की तरफ ज़्यादा होता है, जिनमें पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत,
ये तमाम जो उच्च कोटि की जातियाँ हैं मानी जाती हैं। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि शहरी मतदाता भी बीजेपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और शहरी मतदाता ही ज़्यादा तमाम बड़े मांगलिक कार्यक्रमों उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाना और तमाम जो हिंदू संस्कृति के त्यौहार पर्व हैं इनको ज़्यादा मनाना, इनमें ज़्यादा आस्था रखना, ये भी शहरी संस्कृति के अंदर ज़्यादा होता है। इस सब का खासकर जो उत्तर भारत के राज्य हैं, खासकर जो हिंदी भाषी राज्य हैं, इस त्योहारी सीजन का कितना असर पड़ेगा देखना ये होगा। और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ये बताएंगे कि आखिर क्या, क्योंकि जब समीक्षा भी होंगी और समीक्षा में बताया जाएगा कि अमुक कारण रहे कम मतदान के, अमुक कारण रहे ज़्यादा मतदान के, अमुक कारण रहा कि फलां पार्टी को ज़्यादा वोट मिली, ये कारण रहा कि फलां पार्टी को कम वोट मिली। तो उसके अंदर जब समीक्षा होगी तो उसके साथ हम भी आपके साथ समीक्षा करेंगे। लेकिन आज के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि क्या कहीं चुनाव आयोग ने, मैं आपको वापस वही बात दोहरा रहा हूँ कि क्या कहीं चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी कहीं बीजेपी की फिरकी तो नहीं ले ली है। कैसा होगा ये सब भविष्य गर्भ में है और आपको हमारी इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।